Hello, my dear students. Welcome to my period. And today we are going to see EVS 2 and lesson number 7 from shelters to village settlements. So, we'll see first part of this lesson. EVS 2 7th lesson from shelters to village settlements. Okay. Point 1 is 7.1 shelter. Let us see the shelter first. In the 5th lesson, we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. 5th lesson में हमने देखा था कि नीदरथल्स जो थे वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, गुफा में. ठीक है. At that time, the climate in Europe was extremely cold. उस समय क्या हुआ था? यूरोप का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट था, यानी कोल्ड था. ओके, ठंड ज़्यादा थी वहाँ पे. द नेदरथल्स कुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स बिकॉज दे वोर लेदर क्लोथिंग एंड मेड यूज ऑफ फायर. नेदरथल्स क्या करते थे? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. किससे? ठंड से. फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा ठंड, यानी जिसमें बर्फ जम जाती है जहाँ पे पानी की, ऐसा टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा ठंड थी. बिकॉज दे वोर लेदर क्लोथिंग. लेकिन ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे बिकॉज दे वेयर वियरिंग लेदर क्लोथिंग, यानी लेदर के कपड़े वो पहनते थे. मेड यूज ऑफ फायर, और फायर का उपयोग भी करते थे. आग उनको पता थी, आग कैसे लगाई जाती है, आग का उपयोग कैसे किया जाता है, ये सब उनको पता था. तो उसकी वजह से उनको उतनी ठंड नहीं लगती थी. Perhaps that was not enough. इतना काफी नहीं था. That is why they used animal hides to erect tents inside the caves for warmth. अब वो क्या करने लगे? They used animal hides to erect tents inside the caves for warmth. अब एनिमल्स के जो हाइड्स थे वो लोग क्या करते थे? टेंट बनाने के लिए वो यूज करते थे. कहाँ पे? केव्स में. और किस लिए? गर्मी पाने के लिए, है ना. वेरेवर नेसेसरी दे ऑल्सो बिल्ट हट्स इन द ओपन. और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया? झोपड़ी बनाई अपने लिए, रहने के लिए हट्स बनाई. यहाँ पे दिख रही है ना हट, है ना. और टेंट बनाए हुए दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो, टेंट बनाया हुआ दिख रहा है, हट बनाई हुई दिख रही है. केव के अंदर रहने की जगह उन्होंने बनाई है. 7.2 सीजनल कैंप्स. नाउ लेट अस स्टार्ट 7.2. In the Middle Stone Age, groups of Homo sapiens had established camps all over the world. अब मिडल स्टोन एज में क्या हुआ? होमो सेपियंस जो थे उन्होंने कैंप्स बनाना शुरू किया. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उनके कैंप्स थे. एट दैट टाइम द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर. धीरे धीरे क्लाइमेट जो था वो धीरे धीरे गर्म होता गया, यानी थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ती गई. एवरीवेयर द एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग. हर जगह पे दुनिया में एनवायरमेंट जो था वो चेंज हो रहा था. एंड विथ इट द डाइट ऑफ होमो सेपियंस वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज. तो देखिए, जैसे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, तो हमारे खाना पीना भी बदल जाता है ना. ठंड के दिनों में हम कुछ और चीज़ें खाते हैं जिससे हमें गर्मी मिले, और गर्मी के दिनों में हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमें ठंडा महसूस हो. तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वैसे वैसे हमारी खान पान भी बदल जाता है. By the time of the Middle Stone Age, big animals like mammoths were on the way to extinction due to the changing environment, and also because they were hunted on a very large scale. अब ये क्या हुआ? मिडल स्टोन एज में क्या हुआ? बिग एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स. कौन से वाले? मैमथ्स एलिफेंट की तरह. यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाया मैमथ का, है ना, एक तरह का ये
स्पेसीज ऑफ एलिफेंट ही है, एलिफेंट ही बोल सकते हैं आप किसको, ठीक है। तो एलिफेंट के पुराने ज़माने की जो स्पेसीज होंगी वो मैमोथ्स कहलाती हैं। तो ये जो मैमोथ्स है वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लगे थे, एक्सटिंक्शन यानी वो नष्ट हो रहे थे, कम हो रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में चेंज होने के कारण वो एक्सटेंट होने लगे, एंड ऑल्सो बिकॉज दे वर हंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। उनकी हंटिंग भी बहुत होती थी, उनकी शिकार की जाती थी, क्योंकि देखो हाथी के जो दांत होते हैं वो उसकी बहुत बड़ी कीमत मिलती है, उससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए क्या होता था, हाथी की शिकार की जाती थी। तो उनकी शिकार बहुत ज़्यादा पैमाने पर की गई, और इसीलिए क्या हुआ कि वो एक्सटेंट होने लगे, वो नष्ट होने लगे, उनकी पूरी जमात जो है वो कम होने लगी। दैट इज़ वाई होमोसेपियंस हैड लार्जली टर्न टू फिशिंग। तो इसीलिए होमोसेपियंस को ऐसे लगा कि ये अभी जो मैमोथ्स है वो तो कम होते जा रहे हैं, हमें ये रोकना चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिशिंग करना शुरू किया। और मैमोथ्स कम होने के कारण उनको हंटिंग के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो उन्होंने किसकी हंटिंग शुरू कर दी, फिर उन्होंने फिशिंग शुरू किया। ही ऑल्सो बिगैन टू डिपेंड मोर ऑन हंटिंग स्मॉलर एनिमल्स लाइक द वाइल्ड बोअर, डियर, माउंटेन गोट एंड शीप। तो उन्होंने क्या किया फिर कि बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करने के बजाय छोटे छोटे एनिमल्स की हंटिंग उन्होंने शुरू कर दी। तो छोटे छोटे हंटिंग एनिमल्स कौन से थे, वाइल्ड बोर, डियर था, माउंटेन गोट और शीप, इन एनिमल्स की हंटिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे देखिए मैमोथ के बारे में, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, मैमोथ कौन कैसा दिखता है। एलिफेंट इस तरह से होता है और मैमोथ देखो इसके दांत कैसे है ना, थोड़ा सा चेंज लगता है दोनों में, है तो वो एलिफेंट ही, लेकिन इसका एंसेस्टर है, ये अभी का एलिफेंट है लेकिन ये इसका एंसेस्टर है। एंसेस्टर यानी क्या बोलेंगे, उसके जो पुराने ज़माने वाले जो एलिफेंट्स थे वो एंसेस्टर। द मैमोथ वॉज एन एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट, हाउएवर ही वॉज मच बिगर इन साइज कंपेयर टू द एलिफेंट। ये जो अभी के एलिफेंट है उससे वो थोड़े बड़े साइज वाले होते थे, ठीक है। द changed diet pattern enabled the group of Homo sapiens to roam to far away regions. अब ये जो चेंज डाइट पैटर्न था, डाइट यानी खाना पीना जो होता है उसका पैटर्न उनका चेंज हो चुका था। तो उसकी वजह से क्या होता था, इनको खाने पीने की चीज़ें अलग अलग लगती थी, तो उसके लिए वो दूर दूर तक जाते थे खाना ढूंढने के लिए। दे मूव्ड देयर कैंप्स टू डिफरेंट प्लेसेस, और वो अलग अलग जगह पे अपना कैंप लगाने लगे। ये देखो यहाँ भटकते हुए दिखते हैं ना, ये यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यानी यहाँ पे कैंप बना लिया, फिर कहीं और कैंप बना लिया, जहाँ पे उनको खाना मिले, जहाँ पे उनका मतलब एनवायरनमेंट जो है या एटमॉस्फेयर जो सुटेबल है उनको, ऐसी जगह पे वो जाने लगे। टू सीजनल चेंजेस, देयर दे हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स। उन्होंने नया ग्रेन्स, वाइल्ड ग्रेन्स भी उगाना शुरू कर दिया। एंड गैदर सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट यानी जिस सीजन में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो भी वो कलेक्ट करने लगे, रूट्स कलेक्ट करने लगे खाने पीने के लिए। दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन्स फॉर फिशिंग, फिशिंग कौन से सीजन में हो सकती है ये भी उन्होंने पता लगा लिया, और कौन से सीजन में करनी चाहिए फिशिंग, उस हिसाब से वो फिशिंग करने लगे। एंड यूज द नॉलेज टू देयर एडवांटेज, और धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज उनको मिलता गया और वो नॉलेज का उपयोग भी करने लगे। बाय ऑब्जर्वेशन दे डिस्कवर्ड द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स। तो ऑब्जर्व करने के बाद उनको ये पता चला कि बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स कौन से हैं, तो उस जगह पे वो हंटिंग करने लगे। फॉर दिस रीजंस दे स्टेड इन वन प्लेस। तो हंटिंग के लिए कौन सी जगह अच्छी है, वहाँ पे वो ज़्यादा देर रहने लगे, लॉन्गर पीरियड्स यानी ज़्यादा टाइम तक वो वहाँ पे रहने लगे। दे क्लियर्ड जंगल्स बाय फेलिंग ट्रीज एंड सेट अप देयर सीजनल कैंप्स इन द क्लियरिंग्स। अब उन्होंने जंगल को काटा
क्लियर किया यानी साफ किया जंगल, और वहां पे जगह बनाई अपना घर बनाने के लिए, अपना कैंप बनाने के लिए। नाउ 7.3 जो है बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे उसमें, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं ये सब आपको समझा दूंगी 7.3, एंड देयर आफ्टर we will see the exercise, question answers and all. Okay, here I end this first part of this lesson. Okay, bye and have a nice day. Thank you so much.